हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं आरआरबी एएलपी का जो है एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है 2024 में। उसके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को जिनका भी पेपर 25 नवंबर का है उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे आने वाले जिनका भी पेपर होने वाला है 26 से लेकर 29 के बीच, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जो भी आप लोगों का सिलेबस जो है एएलपी का, उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रेस्टिक सेट को आप लोगों को देखना है। इसमें जो है आप लोगों को मालूम है कि हम लोग डेली करते हैं 10 ठो रीजनिंग और जो है 25 ठो साइंस के प्रश्न। क्योंकि कल हम लोगों ने यहाँ पे जीके के प्रश्न पढ़े थे, आज साइंस के, फिर कल जीके के प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। सुबह में आपके साइंस का क्लास हुआ था, ठीक है, 2 ठो। और यहाँ पे भी साइंस का, कल जो है जीके का प्रश्न हो जाएगा। क्योंकि जीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिया जाता है, 5 ठो। तो इसलिए जीके का केवल एक ही क्लास होगा एक दिन में। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे जो है साइंस और रीजनिंग और मैथ पे फोकस करना है। मैथ का भी क्लास आप लोगों का हुआ है आज का। तो जो भी मेरे दोस्त जो है नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है रीजनिंग, मैथ, जीके, रेलवे का जो है। तो आप लोग जाकर उसको जो है पढ़िए, ठीक है। बेहतरीन तरीके से पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। और जो भी मेरे फ्रेंड जो है अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि जो है आप लोगों के जो है यहाँ पे एएलपी के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहले जो है रीजनिंग का प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जो है अलग आप लोगों को चुनना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, शुतुरमुर्ग, मोर, गौरैया और जो है किंगफिशर। इसमें जो है अलग कौन सा है। चारों जो है ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है जानवर का नाम है, परंतु बोला गया है कि इसमें जो है अलग जो भी जानवर आपको दिखाई दे रहा है वो आप लोग बताइए। 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाले को जो है आप लोगों को पहचानना है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। ये टेस्ट के तौर पे जो है आप लोगों को इन प्रश्नों को देखना है बेहतरीन तरीके से। क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधा जो है पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिएगा, इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। तो देखिएगा, इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, किंगफिशर, आपके जो है गौरैया और मोर, ये क्या होते हैं। तो ये कहिएगा उड़ने वाले जो है, उड़ने वाले जो है, उड़ने वाले पक्षी हैं, ठीक है, या जानवर हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कौन सा, तो शुतुरमुर्ग जो आप लोग का जो है जानवर होता है, पक्षी होता है, ये कभी भी उड़ता नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। तो आप लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं, अगर आप लोगों ने ए ऑप्शन बताया है तो आपका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है दूसरा। नीचे दी गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न आप लोगों को चुनना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया है। जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को प्रश्न बताया, सेम टू सेम उसी तरह का ये प्रश्न है। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन आप लोगों के अलग दिए गए हैं, लेकिन इसमें भी आप लोगों के एक ठो जो है अलग है, 3 ठो एक समान है। तो अलग वाले को जो है यहाँ पे छाटिएगा। चलिएगा, बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आप लोगों के सामने पहला जो है मोहम्मद अजरहुद्दीन है, उसके बाद से दूसरा है सुनील गावस्कर, तीसरा जो है ध्यानचंद्र और चौथा जो है युवराज सिंह। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो है आप लोगों को क्या लगता है कि सही उत्तर है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सभी लोगों का सही उत्तर आना चाहिए यहाँ पे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिएगा, बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। तो आप लोगों का यहाँ पे बेहतरीन तरीके से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, मोहम्मद अजरहुद्दीन जो है ये आप लोगों के क्या है, ये क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है। सुनील गावस्कर क्रिकेट प्लेयर है और युवराज सिंह को तो सभी लोग जानते हैं, ये क्या है, ये क्रिकेटर हैं, ठीक है। ये क्या है, क्रिकेटर। परंतु ये जो है मेजर ध्यानचंद्र, ये जो है एक हॉकी प्लेयर है, ठीक है। क्या है, तो ये हॉकी का प्लेयर है, ठीक है। तो आप लोगों का जो है राइट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट
नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ईज़िली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा यहाँ पे है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न जो है तीसरे नंबर कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। नीचे दिया गया श्रृंखला है, इसमें जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस है। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के जो है आप लोगों के प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिए और ये आपके सिलेबस के जो है अकॉर्डिंग प्रश्नों को बनाया गया है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बच चुका है, मात्र 2 दिन बच चुका है। तो 2 दिन में जो है जितना भी पढ़ लीजिएगा उतना ही बेहतर रहेगा। चलिएगा, तो देखिए यहाँ पे 85 से लिख रहा है 58। ठीक है, तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है आप लोग के कितना माइनस किया गया है। तो यहाँ पे कहिएगा कि 27 जो है माइनस कर दिया गया है। ठीक है, तो 64 में से भी अगर हम 27 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना। तो कहिएगा ये हो जाएगा आप लोगों का 37। और 37 आपके यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि जो हम तरीका लगा रहे हैं घटाने वाला, इस तरीक़े से इसको नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अब जो हम इसके अलावा दूसरा तरीका अपनाएंगे तो इसमें दूसरा तरीका क्या हो सकता है ये अब देखने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो लिखा हुआ है 185 से 85 से लिखा हुआ है 58। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पे इसके अंकों को जो है पलट दिया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है 5 को पहले और 8 को बाद में करके जो है यहाँ पे 58 जो है लिख दिया है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब वही तरीका हम लोगों को जो है इसके साथ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बाद में हो जाएगा और 4 पहले आ जाएगा, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन क्या बन रहा है इस तरह से करने पर 46। और 46 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो ईजिली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी तरीका आप लोगों को याद रखना है बेहतरीन तरीके से। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। चौथा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। चलिएगा, बताइएगा कि दिया गया जो श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोगों को जो है यहाँ पे बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, आ जाइएगा यहाँ पे बताना है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्या होने वाला है। चलिएगा, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोगों को जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बताना है इस प्रश्न का कि राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, ये एनालॉजी का प्रश्न है और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना जो है 34। ठीक है, 34 से 81 लिख दिया है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो है अधिक वैल्यू हुआ है, तो 34 में क्या जोड़ा गया है तो कहिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों के कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे आप लोगों के 47 जोड़ा गया है। ठीक है, अब जो है इसमें भी अगर हम 47 जोड़ देते हैं तो देखिए कितना होता है। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों का कितना हो गया, ये जो है आप लोगों का हो गया आप लोगों का 70। ठीक है, तो यहाँ पे 70 तो आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, मतलब जो है ये तरीका गलत है। दूसरे तरीक़े से अगर इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग एक और तरीका लगा सकते हैं कि जो है 34 लिखा गया मतलब 3 और 4, तो 3 का पावर 4 कर देते हैं, मतलब 3 का जो है घात 4 है, मतलब 3 का गुणा जो है 4 बार कर लेना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81। ठीक है, अब जो है 81 आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया। वही तरीका यहाँ पे 23 में लगाएंगे। 23 का मतलब क्या है 2 और 3, तो 2 के पावर 3 कर देंगे। तो 2 के पावर 3 करेंगे मतलब 2 का गुणा कितने बार करेंगे 3 बार, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के कितना हो जाएगा 8, यानी कि जो है हम लोगों का उत्तर यहाँ पे बन जाएगा 8। और 8 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा
और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में यदि पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा, 5वें प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिएगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। चलिएगा, बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। आपका प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि श्रृंखला में जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है कि क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। चलिएगा, बताइएगा। पहले लिखा हुआ है 2, 2 से लिख रहा है 16, ठीक है। उसी प्रकार 3 से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बताने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपके पास जो है 10 सेकेंड का समय है। 10 सेकेंड में आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। अभी इस तरह के प्रश्न हम लोगों ने जो है पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 4 को किया था, ठीक है। और सेम टू सेम उसी तरह का प्रश्न आपके सामने 5वां आ चुका है। तो 5वें प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है। तो अब इसको हम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे देखिएगा। यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसको हम क्या कर दें कि यहाँ पे 16 हो जाए। तो 2 का पावर अगर हम 4 कर देते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 16, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब वही काम जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं। लिखा हुआ है 3, 3 का भी पावर यहाँ पे जब 4 किए हैं तो यहाँ पे भी 4 कर देंगे। तो 3 का पावर 4 करेंगे यानी 3 का गुणा 4 बार, तो 3 3 9 9 3 27, 27 चौका 81, यानी कि हो रहा है यहाँ पे 81। तो 81 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ईजिली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। 6ठा प्रश्न, चलिएगा। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा, लुप्त संख्या मतलब यहाँ पे कोई भी अंक नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे कौन सा अंक होने वाला है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और आप लोगों को मिलता है इस प्रश्न के लिए 15 सेकेंड का समय। तो समय जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। कोशिश कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए। सही उत्तर जो है सभी लोगों को यहाँ पे बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे तरीके से यहाँ पे बताना है सभी लोगों का। चलिएगा, देखिएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आ जाइए, देखिए लिखा हुआ है 6, 13 और यहाँ पे लिखा है 72। अगर हम इसको पंक्ति वाइज देखते हैं तो ठीक है, पहले पंक्ति वाइज सॉल्व करेंगे, फिर जो है अगर नहीं बनता है तो इसको हम लोग स्तंभ वाइज भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों तीनों तरीके से हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से सेट हो जाए उस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है। पहले पंक्ति वाइज अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6 और 13 लिखा है, ठीक है। तो 6 और 13 में अगर हम गुणा कर देते हैं तो 13 छक्के 78, बेसी हो गया। और फिर जो है इसमें से 6 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये जो है देख लीजिए 13 छक्के कितना हो गया 78। और यहाँ पे पहले गुणा कर दिया, फिर जो है इसमें से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 78 में से 6 जाएगा 72, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। मतलब जो है इन दोनों में गुणा करके अब पहले वाले अक्षर को घटा दिया गया है। वही काम करेंगे यहाँ पे भी। क्या लिखा हुआ है 4 और 7, 4 और 7 में गुणा कर देंगे और क्या घटाएंगे, पहले वाला अक्षर 4। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 चौका हो जाएगा 28, 28 में से 4 चला जाएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, तो ये हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 24, ठीक है। जो कि यहाँ पे लिखा गया है 24। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा। अब वही लॉजिक इसके साथ लगाएंगे अंतिम वाले पंक्ति में। अंतिम वाला पंक्ति जो लिखा गया है 9 और 11 लिखा गया है, तो 9 में 11 से गुणा कर देंगे, 11 नवा हो जाएगा 11 नवा 99। और यहाँ पे जो 9 लिखा गया है इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 90, ठीक है। यानी कि इस कोठे में आएगा 90 और 90 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। 7वां प्रश्न, ठीक है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। निर्मला ने राहुल का परिचय कराते हुए, एक निर्मला है वो जो है राहुल का परिचय करा रही है, कह रही है कि वह जो है अपनी माँ की
परिचय कराते हुए अपनी माँ की बहन के पुत्र के रूप में कराई। ठीक है, मतलब निर्मला कह रही है कि राहुल जो है मेरे माँ की बहन के पुत्र के जो है रूप में बोलती है। ठीक है, तो निर्मला का जो है राहुल से क्या संबंध है? तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए बेहतरीन तरीके से कि मान लीजिए ये निर्मला है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी माँ हो जाएगी और कह रही है कि ये जो लड़का है राहुल, ये मेरी माँ की, यहाँ पे इसकी माँ की कोई बहन है, तो बहन का जो है ये क्या है? पुत्र है। ठीक है, कौन पुत्र हुआ? राहुल। यहाँ पे राहुल क्या है? तो इसकी माँ के बहन का पुत्र है। तो अब जो है निर्मला और यहाँ पे इसका राहुल का क्या संबंध है? तो कहिएगा कि निर्मला और राहुल क्या हो जाएंगे? आप समझ लीजिए कि निर्मला है और यहाँ पे आपकी कोई माँ होंगी और माँ के कोई बहन होंगी, और बहन का जो पुत्र होता है या पुत्री होती है तो आप क्या बोलते हैं उसको? जो है मौसेरा भाई। ठीक है, क्योंकि ये आपकी मम्मी की आपकी बहन क्या लगेंगी? मौसी, और मौसी का लड़का या लड़की क्या लगेगा? मौसेरा भाई। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ईजिली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि अधिकांश जो है कवि लड़के हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कुछ लड़के जो है चित्रकार हैं। अब जो है कह रहा है कि निष्कर्षण इसका ये है कि कुछ चित्रकार लड़के हैं, और कह रहा है कि कुछ कवि जो है चित्रकार हैं। तो इसमें कौन सही है कौन गलत है, इसको जो है बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि पहले जो है आप लोगों को क्या करना है इस तरह के प्रश्नों में। तो पहले जो है इसका वेन डायग्राम बना लीजिए। कह रहा है कि अधिकांश कवि जो है लड़के हैं। कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में कवि को पोएट पी से। इसका अधिकांश मतलब ज़्यादातर जो है कवि जो है आप लोगों के क्या हैं? लड़के हैं, मतलब बॉयज हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ लड़के चित्रकार हैं, और लड़के का कुछ भाग जो है चित्रकार है, मतलब आर्टिस्ट है। ठीक है, ये हो गए पोएट कवि, और कवि का जो है ज़्यादातर हिस्से मतलब ज़्यादातर कवि क्या है? लड़के हैं, और कुछ लड़के जो हैं आप लोगों के क्या हैं? चित्रकार हैं। अब आ जाइए यहाँ पे। कह रहा है कि कुछ चित्रकार लड़के हैं। यहाँ पे देखिए आर्टिस्ट का कुछ हिस्सा जो है लड़कों के बीच है, तो कहिएगा जी। यहाँ पे बात सही है, पहला जो है निष्कर्षण सही बता रहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न में आ जाइए। कुछ कवि जो है चित्रकार हैं, कवि का जो है कुछ हिस्सा चित्रकार है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कवि, और कवि के बाद से यहाँ पे लिखा गया है जो है आप लोगों के चित्रकार, तो कहिएगा नहीं। दूसरा वाला निष्कर्षण जो है नहीं बोल रहा है, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है केवल निष्कर्षण ए सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बेहतरीन तरीके से सभी लोगों को बताना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न कि जो है गणितीय चिन्हों का जो है वह सही संयोजन चुने जिसे अक्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने से जो है समीकरण संतुलित हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर निकालने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न मिलने वाला है। देखिएगा क्या ये प्रश्न में जो है कह रहा है, ये पहले जो है समझने की बात है कि स्टार के जगह पे यहाँ पे जो है ये चिन्हों को भरिए, और भरने के बाद जो है ये जो है संतुलित करना है। जैसे पहले को अगर हम चेक करेंगे तो देखिए पहले स्टार के जगह पे प्लस रखेंगे, क्योंकि प्लस दिया गया है। उसके बाद से भागा दिया है तो भागा रखेंगे, उसके बाद से माइनस रखेंगे, उसके बाद से बराबर रखेंगे, उसके बाद से गुणा रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो 24 और 72 में पहले भाग देंगे, ये हो जाएगा 45, सॉरी यहाँ पे जो है 54 हो गया। क्या लिखेंगे हम लोग 45 प्लस यहाँ पे 24 बटा हो जाएगा 72 और माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको कटा देंगे तो ये आ जाएगा 1 बटा आप लोग का 24 3 72 3। तो ये तो बटा में आ रहा है, यहाँ पे 12 7 84 उधर जो है LHS में हो रहा है। ठीक, RHS में तो 84, तो इसको सॉल्व करने से होगा नहीं कभी भी। तो ये आप लोगों का पहला वाला सीधा गलत हो गया। दूसरा को चेक करिएगा, पहले भागा दीजिएगा, फिर जो है आप लोगों को गुणा देना है, गुणे के बाद से आप लोगों को क्या देना है, प्लस देना है,
प्लस के बाद माइनस देना है, माइनस के बाद बराबर देना है। ये वाला जो है हम लोगों ने वैल्यू बैठाया है ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का दूसरा बी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 45 और यहाँ पे लिखा हुआ है भागा, तो भागा का मतलब हो जाएगा बट्टा यानी कि 24, गुणे हो जाएगा 72, प्लस का हो जाएगा 20, माइनस हो जाएगा 12। अब जो है आप लोग का वैल्यू आना चाहिए 7। तो 24 के पहाड़े में 72 कितने मर्त में कटेगा, 3 मर्त में, ठीक है। 24 तिया हो जाएगा 72। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है आप लोगों का कट के आ गया 3, 45 तिया ये भी अधिक हो गया। यहाँ पे 12 माइनस करेंगे तो ये तो कभी भी नहीं होगा, तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। तीसरे वाला का अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे, फिर हो जाएगा भागे, फिर हो जाएगा आपका बराबर, फिर हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा प्लस। अब इसको चेक कर लीजिए। पहले जो है गुणा है तो 45 बट्टा 24, भागे की जगह पे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गुणा है ना, ये वाला हम लोगों को गुणा पहले दिया गया है तो यहाँ पे गुणा रखिए 24 और भागे यहाँ पे भागा दिया है कितना 72 और उसके बाद से बराबर दिया हुआ है 20, उसके बाद से माइनस लिखा हुआ है 12 और फिर प्लस लिखा है 7, ठीक है। अब देखिए 24 के पहाड़े में 72 कितने मर्त में, 3 मर्त में, 3 के पहाड़े में 45, 15 तिया 45। अब देखिए 12 और 20 प्लस में है तो सॉरी 20 और 7 प्लस में है तो 27, 27 में से 12 हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। देखिए इधर भी 15 आ गया, इधर भी 15 आ गया, यानी बराबर जो है किससे हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी से। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग साइंस के प्रश्नों की ओर, क्योंकि साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुबह के भी क्लास में देखा था, बहुत ही मज़ेदार प्रश्नों को हम लोगों ने किया था, तो इस वीडियो में भी हम लोग मज़ेदार प्रश्नों को कर रहे हैं। चलिएगा देखिएगा साइंस के प्रश्नों की ओर। ये फटाफट जो है हम लोग साइंस के 25 ठो प्रश्नों को करेंगे। पहले जो है आप लोगों को मालूम है कि इसके पहले जो है हम लोगों ने 50 तक प्रश्नों को कंप्लीट किया था, ठीक है। इसके 2 जो क्लास हुआ है सुबह में, इसमें पहले जो है 1 से लेके 25 तक प्रश्नों को किए, फिर जो है 26 से लेके हम लोगों ने 50 तक के किए, और इसमें जो है करने वाले हैं हम लोग 51 से लेके 75 तक के प्रश्नों को, जिसमें 25 ठो प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है। चलिएगा देखिएगा फटाफट पढ़ेंगे। जो है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के विकास के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण होता है। तो 14 वर्ष तक के जो है आयु के बच्चे के विकास के लिए हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि सबसे अधिक जो होता है ये प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। रेफ्रिजरेटर जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प जो है बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, चलिएगा बताइएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 54 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है रक्त कैंसर के जो है उपचार में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है रक्त कैंसर के जो है उपचार में किया जाता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है कोबाल्ट 60 को हम लोग यूज़ करते हैं, यानी जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि शराब का जो है निर्माण किस क्रिया के जो है परिणाम स्वरूप होता है। शराब का जो है निर्माण किस प्रक्रिया के जो है परिमाण के स्वरूप होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो कहिएगा ये जो होता है ये आपके किंडोन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा कि पद्धति में लेंस की जो है शक्ति की इकाई क्या है। लेंस के शक्ति का एसआई मात्रक मैंने जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सभी एसआई मात्रकों को पढ़ाया है और ये आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो कहिएगा डायोप्टर होता है, ठीक है।
डायोप्टर जो है लेंस के शक्ति का एसआई मात्रक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है ईईजी से किस अंग की जो है कार्य प्रणाली प्रकट होती है। चलिएगा बताइएगा कि ईईजी से कौन सी अंग कार्य प्रणाली प्रकट होती है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के मस्तिष्क का जो है कार्य प्रणाली उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का जो है सेवन करने पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। किस पर मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है? ज़्यादा हम लोग इथाइल एल्कोहल का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो सभी लोगों को मालूम है कि इससे जो है लीवर जो है यहाँ पे प्रभावित होता है। ठीक है, इथाइल एल्कोहल का मतलब होता है शराब। ठीक है, शराब का इस्तेमाल करने से सभी लोगों को मालूम है कि लीवर जो है आप लोगों का खराब होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से जो है चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी। ठीक है, तो कहिएगा वो घड़ी जो है सुस्त हो जाएगी। ठीक है, सुस्त जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जो है चिकित्सा जो है शास्त्र का जो है जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ये हो जाएगा हिपोक्रेट्स। ठीक है, हिपोक्रेट्स जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो है प्रक्रिया क्या कहलाती है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, डायलिसिस जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हिस्टोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि मेयर ने किया था। ठीक है, मेयर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सभी लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा चिकित्सक विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो कहिएगा फैराडे के नियम के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ऊंट का जो है कुबड़ किस उत्तक का बना होता है। जो ऊंट होता है, ठीक है, उसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे पीठ पे जो है कुबड़ टाइप का दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि वाष्मय उत्तक के कारण होता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 2.4 हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि आरएच कारक के जो है अपना यह नाम किस जानवर से किया। ठीक है, आरएच कारक के जो है अपना यह नाम किस जानवर के नाम पे रखा, किसके लिए जानवर के लिए रखा? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि बंदर के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पेट्रोल का जो है मुख्य संगठक क्या है। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो बताइएगा कि ऑक्टेन है। ठीक है, ऑक्टेन जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। एक गिलास पानी पीने से हम लोगों को कितना कैलोरी मिलता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि 0 कैलोरी मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जो है घुल जाता है। स्वर्ण जो है किस पदार्थ में घुल जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोग कहिएगा कि एक्वा रेजिया में घुल जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि कार्डियोग्राम के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होती है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सबका उत्तर आएगा 55%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है।
शुक्राणु का निर्माण जो है आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के वृषण में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि अंडे के किस भाग में जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अंडे के किस भाग में जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो कहिएगा योक। योक बोला जाता है। जो अंडा होता है उसमें जो है एक पीला भाग होता है भीतर। ठीक है, और ये जो आप लोगों का वाइट वाला भाग होता है, इसी में जो है आप लोगों को जो है प्रोटीन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो अंडे का वाइट वाला भाग जो है आप लोगों को ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि शरीर में वसा का जो है संग्रहण मुख्यतः होता है। मुख्यतः मतलब क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, शरीर में वसा का संग्रह आप लोगों को बताना है। ये जो है चर्बी में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलिएगा आप लोगों का जो है नेक्स्ट क्लास सुबह के जो है 6 जो है AM पे होगा। उसके बाद से एक और क्लास आप लोगों को 11 AM पे चलेगा, फिर 2 PM पे चलेगा, फिर 5 PM पे चलेगा आप लोगों का क्लास, फिर 7 PM पे चलेगा, और जो है आप लोगों का एक 8 PM पे चलेगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के क्लास के शेड्यूल हैं। डेली क्लास में आइए, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पे क्लास कराया जा रहा है। मैथ, रीजनिंग, साइंस सारे प्रश्नों को यहाँ पे कराया जा रहा है, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी होगा। प्लीज़ अब तक जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।